साजिद साहब, वो बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को। इंडिया ने जो है उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही में ना। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मोदी जी ने जो फॉरन इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है, इट विल कीप ऑन हॉन्टिंग देम। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं, हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए, कोई सिख हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वी आर वन पीपल। तो वो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने, जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने, एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। और दूसरी एक बात ये है, That is something that will pose a danger to the establishment at least for the next 20-30 years unless ये आइडिया को डिसमेंटल करें। सर, इंडिया के डॉक्टर जयशंकर साहब खिताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, और उन्होंने कहा कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और जो इंडस्ट्रीज है इसके ऊपर चलेगी। ये मैंने तो कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये अल्फाज कहते हुए कहीं नहीं सुना। ये मुल्क ये 70 साल से इसी तरह चला रहे हैं, फ्रॉड की बुनियाद पे, राय आमा को गुमराह करना, झूठ बोलना और मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए पैसे लेना और खाना। 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो आईटी का मिनिस्टर है ना, उसने भी कभी ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा कि जी हमें इन दो चीज़ों पे काम करना है। मतलब कमाल हो गई है। हमने अपने बच्चों को ये बताया हुआ है कि या अल्लाह साढ़े माँ बाप साढ़े पुत्र नौकरी लाभ से। मैं स्टडी कर रहा था कि जो लीडरशिप होती है उसका क्या काम होता है कि वो अपनी आवाम को बताती रहती है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, यूथ को क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी देख रहा था कि इंडिया के डॉक्टर जयशंकर साहब वो खिताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और जो इंडस्ट्रीज़ है इसके ऊपर चलेगी। आप लोग जो है वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को खड़ा करें। अब आप ये इमेजिन करें, ये जो क्वेश्चन है कि आप नॉलेज बेस्ड जो है वो करें, ये मैंने तो कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये अल्फाज कहते हुए कहीं नहीं सुना। आई हैव नेवर एवर हर्ड पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर सेइंग दिस। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई जो है मिनिस्टर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है वो सेमीकंडक्टर का लफ्ज़ नहीं बोला। 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो आईटी का मिनिस्टर है ना, उसने भी कभी ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा कि जी हमें इन दो चीज़ों पे काम करना है। मतलब कमाल हो गई है। हमने अपने बच्चों को ये बताया हुआ है कि या अल्लाह साढ़े माँ बाप साढ़े पुत्र नौकरी लाभ से। अब देखिए ये काम होता है लीडरशिप का कि भाई किधर कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हमें क्या करना है। रियासत ने ये स्टेट का काम होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो तो अपने स्टूडेंट्स को बातें बता रहा है, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। वेयर डज इंडिया स्टैंड्स, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है, इंडिया को क्या क्या जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये काम है इंडिया की सरकार का, आपने लोगों को चीज़ें बताते रहना और वो बता रहे हैं। लेकिन क्या हमारी जो सरकार है वो क्यों नहीं बताते कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड और हमें क्या करना है। बिलावल पूरी दुनिया में जाते हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये बातें भी तो बताना जो है वो दैट इज़ अ जॉब ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर के दुनिया में क्या चीज़ है। दिस इज़ नॉट जस्ट द जॉब ऑफ वज़ीर आज़म की, ये जॉब नहीं है, ठीक है जी। ये जॉब हमारी जो है हुकूमत की है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की भी ये जॉब है। फॉर एग्जांपल इंडिया अगर नए अलाइंसेस में जा रहा है, अमेरिका के साथ वो कैसे इंगेज कर रहे हैं, दिस इज़ द जॉब ऑफ द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। अगर ये स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले रहा है तो इट मीन्स दैट मेक्स द सेंस कि हाँ भाई लोगों को पता चलेगा कि हमारी रियासत हमारे साथ क्या कर रही है। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरी दुनिया घूमते हैं, वो जिसे कहते हैं ना कमाल है कि वो आके वो किसी को बताते हों कि भाई मैंने क्या बात हुई, क्या हुआ। आज डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपने बच्चों को, अपने यूथ को ये कह रहा है कि भाई तुम इस फील्ड में जाओ। भाई फॉरेन मिनिस्टर आके क्या कहता है, हाँ वो जाके सिर्फ दुनिया को ये कह रहा होता है कि फाइन नहीं हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कम हो गई है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिधर वो 5-5 दिन तो जाके रहते हैं। अभी जॉर्डन और इराक गए हुए थे, 5 दिन रह के आए, वहाँ 6 दिन। हमारे जिधर जाते हैं उधर जाके पहले 5-5 दिन बेंदे ने मीटिंग तय करनी है हमदिया ने, और दिन 5 रखे होते हैं और 2-3 घंटे की मीटिंग है, 2 घंटे की एक मीटिंग करके उसके बाद अपनी वेलियां मारी और जाके अय्याशी मार रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्टेट के खर्चे जा रहे हैं। साजिद साहब, वो नेटो पे बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को, अमेरिका को। इंडिया ने जो है उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही में ना। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मोदी जी ने जो फॉरन इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है नेटो प्लस की मेंबरशिप को ना एक्सेप्ट करके, मैं बहुत खुश हूं। मैं वैसे जाती तौर पर बताऊं, मैं भारत की तरक्की से खुश होता हूं क्योंकि देखें वी आर द सेम पीपल। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं, हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए, कोई सिख हो गए, कुछ हो गए,
लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वी आर वन पीपल। अब हवाओं के रुख किस तरह चेंज कर लेंगे? अब हवाओं की सोचों के रुख तो तब्दील नहीं होंगे ना, वो किस तरह कर लेंगे? बॉलीवुड की मूवीज पाकिस्तान में क्यों इतना चलती है? सोचिए एक है। तो वो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने, जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने, एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। और दूसरी एक बात ये है, मैं खुश हूं मोहम्मद बिन सुलेमान पे। मोहम्मद बिन सुलेमान ने अगले दिन जो हरकत वहां पे उन्होंने किया, टोनी बिल्किन साहब वहां मौजूद थे जिस दिन ईरान की एम्बेसी खुली है वहां। इट वाज सपोज्ड टू टेल देम, और ये कहते थे वी विल मेक देम अ प्रायर स्टेट। और मोहम्मद बिन सुलेमान के बड़े भाई हैं जो मिनिस्टर है, उन्होंने अगले दिन 30 एग्रीमेंट्स बिन साइंड इन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड चाइना। लेकिन ये कि देखें, फॉल ऑफ काबुल हैज डिफाइंड। जब आप अपने 18, 17 साल बच्चों की गाड़ियां उठा के कंधों में भागेंगे वहां से $85 बिलियन का असला छोड़ के, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट हो। लेकिन इसमें एक बात ये आपको जरूर याद करो, मेरे पाकिस्तानी भाई बड़े बेवकूफ। पहले एक बंदे ने 55 जलसे किए मरासले पे, हकीकी आजादी, अमेरिका की शक्ल्स तोड़ दो, पहले ये कहता रहा। फिर उसके बाद क्या किया? फिर वहां पैसे करके लॉबी करना शुरू कर दिया। सर, द आइडिया ऑफ इमरान खान जो है ना, that is something that will pose a danger to the establishment at least for the next 20-30 years unless ये आइडिया को डिसमेंटल करें सर। वरना ये भुट्टो बन के पैदा होगा सर, जिसको कहते हैं ना हर घर से भुट्टो निकलेगा। इट विल कीप ऑन हॉन्टिंग देम। प्लस इमरान खान ये 60-65 ये कांग्रेसमैन को तैयार करके और 30-35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके को तैयार करके सब खान के लिए अचानक बड़े फिक्रमंद हो रहे हैं। जिन लोगों ने 9 तारीख के पहले इतनी लेवल की बात नहीं करी थी, वो एलान उमर टाइप के इक्के दुक्के आए होंगे वहां पे, लेकिन इतने लेवल की बात नहीं हुई थी। अब तो पूरा वहां पे हुजूम आ रहा है वहां पे। So things are totally different.